23 मार्च 2024 में आज हम खड़े हैं। मुझे 23 मार्च 2013 की वो शाम याद आती है। शायद स्टेज पे बैठे बहुत से दोस्तों में फैसल बैठे हैं, शरियार भाई बैठे हैं, सिमाबिया बहन बैठी हैं, असद कैसर साहब तो चले गए। बहुत से इनमें और हाजरीन में लाहौर पुराने मिंटो पार्क मीनार पाकिस्तान के साए तले हम इकट्ठे थे 2013 में। और उस रात की वो बारिश, डॉक्टर साहब आपको याद होगी, बड़ी बारिश बरसी थी उस रात। बिल्कुल। और इमरान खान साहब ने कुरैशी साहब की तकरीर के बाद एक लंबी तकरीर की और उस स्पीच में इमरान खान ने यह कहा कि आज से बहुत साल पहले इसी मैदान में मेरे वालिद इकरामुल्लाह खान नियाजी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़े थे जब करारदाद पाकिस्तान पास हो रही थी। मुझे अचानक ख्याल आया कि जिस तरह इमरान खान साहब आपके वालिद इकरामुल्लाह नियाजी वहां पे खड़े थे, इसी तरह मेरा दादा पीर मोहम्मद खान वो भी मर्दान से काफले लेके वहां पहुंचे हुए थे। तो मेरे दोस्तों, वहां से करारदाद पाकिस्तान जब पास हुई तो करारदाद पाकिस्तान का मैसेज क्या था? आजादी, आजादी। जिन्ना का विजन क्या था? अल्लामा इकबाल की सारी शायरी जिस नुक्ते पे मुर्तकिज है, परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, किरगस का जहां और शाही का जहां और। अल्फाज मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और। तो मेरे दोस्तों, आज जब हम और अरबाब इक़्तिदार से भी पूछता हूं, क्या जब हम 23 मार्च 1940 को मना रहे हैं, 84 साल बाद जिन्ना के विजन पे हम लोग खड़े हुए और जिस तरह जिन्ना ने लियाकत अली खान के साथ और बरी सगीर के मुसलमानों ने हिंद के साथ ये नारा बुलंद किया कि बच के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? तो जिस आजादी के लिए अंग्रेज के खिलाफ जिन्ना खड़ा था, उसी हकीकी आजादी के लिए आज इमरान खान और हम खड़े हैं। सवाल यह है कि जिस आजादी को आज हम मना रहे हैं, उस हकीकी आजादी के लंबरदारों को 23 मार्च 2024 को जेलों में डालकर, ख्वातीन को जेलों में डालकर कौन सी आजादी मना रहे हो आप? जमाना गुजर गया, इस्लामी दुनिया तरस गई थी किसी आवाज को कि उन इस्तेमारी ताकतों को ललकारे, आंखों में आंखें डाल के ललकारे और उनको कहे कि मुसलमान गुलामी के लिए पैदा नहीं हुआ। तो उसका इनाम उसको ये दिया गया। अगर इमरान खान ने अमरीकी इस्तेमाल के एब्सोल्युटली नॉट कहा था, ये वही बात है जो जिन्ना ने वो इसराइल हिंद को कहा था। जब एक दफा वो इसराइल ने जिन्ना साहब को बुलाया और कायद आज़म से 2 घंटे बात की और 2 घंटे बाद के बाद ऑफर उनको लगाई कि कायद, why do you want a truncated part of India? Why don't you become a governor general of the whole United India? कायद आज़म 2 घंटे खामोशी से सुनते रहे, फिर खड़े हो गए, बगैर कुछ बोले चल दिए, खामोशी से चल दिए। वो इसराइल ने पीछे से आवाज लगाई कि मिस्टर जिन्ना, एक्चुअली से समथिंग, आंसर मी। कायद आज़म तारीखदान लिखते हैं कि कायद आज़म वापस मुड़े, अपनी टोपी ठीक की, आंखों में आंखें डाल के कहा कि वो इसराइल, मैं अपने मुसलमानों ने हिंद का समीरों का सौदा करने नहीं आया था आपके पास। तो वही बात इमरान खान ने कही कि एब्सोल्युटली नॉट, नहीं दूंगा पाकिस्तान की एक इंच जमीन भी तुम्हें। ये तो वही मैसेज है जिस पे अजीज भट्टी शहीद हुआ, यही तो वो मैसेज है जिस पे लाला जान शहीद हुआ, यही तो वो मैसेज है जिस पे राशिद मिन्हाज शहीद हुआ, यही तो मैसेज है जिस पे कर्नल शेर शहीद हुआ। फर्क सिर्फ ये है कि उन्हें वर्दी पहन की आवाज लगाई, हमने सिविलियन लिबास में कायद आज़म के नक्शे कदम पर चलते हुए आवाज लगाई। अगर हम समझते हैं, आखिरी 1 मिनट, अगर हम समझते हैं कि जिन्ना
ٹھیک تھا جو کہ ٹھیک تھا تو پھر آج وہ بات غلط کیسے ہو گئی؟ کل اگر تاج برطانیہ کے سامنے سرائے حق بلند کرنا ٹھیک تھا تو آج انکل سیم امریکی استعمار کے سامنے ابسولوٹلی نوٹ کہنا غلط کیسے ہو گیا؟ میرے دوستو، سچ بولنا پڑے گا، حقدار کو حق دینا پڑے گا۔ ٹرائبل بیلٹ کا پشتون ناراض ہے، اداس ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے جنازے پڑھا چکا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا۔ بلوچستان کے مجبور اور بےکس بلوچوں کو سینے سے لگانا پڑے گا۔ دہشت گردی اور غداری کے فتوے دینے کے بجائے مسائل کے حل کی طرف آنا پڑے گا۔ اور اگر یہ نہ کیا تو ہمارے بچے بھی غلام ابن غلام ہوں گے۔ 23 مارچ کا میسج کیا ہے؟ 23 مارچ کا میسج یہ ہے کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی۔ اگر یہ آواز ہم اٹھاتے رہے تو پاکستان کا پیغام 47 کا پیغام زندہ رہے گا۔ آج ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ جو بات جنہوں نے کی وہ بات عمران خان کر رہا ہے تو پھر عمران خان جیل میں کیوں ہے؟ قائد اعظم کے اس فرمان پہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ 47 میں جب قرارداد لاہور پاس ہوئی، جس کو پھر دنیا نے قرارداد پاکستان کے نام سے جانا، 2 سال بعد آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس پاکستان کا طرز حکمرانی کیا ہوگا؟ قائد کہتے ہیں میں کون ہوتا ہوں اس کا فیصلہ کرنے والا؟ یہ فیصلہ تو قرآن میں 1300-1400 سال پہلے ہو چکا۔ قرآن ہماری رہنمائی کے لیے تا قیامت موجود رہے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جلا کا پاکستان بنے تو پھر یہاں قانون کی حکمرانی لانی ہوگی، پھر ہولی کاؤس نہیں ہوں گے، پھر جج جرنیل سیاستدان سب کو